नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 17 नवंबर और चलिए जानते हैं 17 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किस राज्य से किया गया। ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है ए, झारखंड। इसके एक्सप्लेन देखते हैं। तो 15 नवंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको कि हम लोग PBTG कहते हैं, विकास मिशन का शुभारंभ झारखंड के खूंटी जिले से किया गया है। इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इस मिशन से 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG को लाभ मिलेगा। इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इस योजना पर कुल 24,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जनजातीय समूहों में PBTG अधिक असुरक्षित हैं। सूचीबद्ध 75 PBTG में सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है। इस मिशन का क्रियान्वयन जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला विषय, अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन है 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, 22 लाख। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये 22 लाख दिए सरयू नदी के किनारे जलाए गए। एक ही स्थान पर एक साथ बड़ी संख्या में दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इस 22 लाख दियों को जलाने के लिए 25,000 स्वयंसेवक लगाए गए थे। सरयू नदी के किनारे राम की पौड़ी के 51 घाटों पर ये 22 लाख दिए जलाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रतिनिधियों ने दियों की गिनती के लिए ड्रोन का उपयोग करते हुए आधिकारिक तौर पर अयोध्या की उपलब्धि को मान्यता दी। वर्ष 2022 में 17 लाख दिए जलाए गए थे। अगला विषय, भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन है भोपाल, अहमदाबाद, नई दिल्ली या विशाखापत्तनम। तो सही ऑप्शन होता है सी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनैतिक प्रभाव रखी गई है। वर्ष 2023 में इस संवाद का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनैतिक प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। इसका पहला संस्करण साल 2018 में आयोजित किया गया था। अगला विषय, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास, यहाँ पे कि त्रिशक्ति, यहाँ पे स्त्री शक्ति नहीं, यहाँ पे होगा त्रिशक्ति। त्रिशक्ति प्रहार कहाँ शुरू हुआ। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल। तो सही ऑप्शन होता है सी, राजस्थान में। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका आयोजन भारत पाक सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी वायु कमान की परिचालन तत्परता और क्षमताओं को अन्य दो सेनाओं के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल के साथ जमीनी और हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत कई फिक्स्ड और रोटरी विंग विमान दिन और रात संचालन करेंगे। इसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध अभ्यास को मजबूत करना और लगभग युद्ध के कृत्रिम माहौल में ऑपरेशन से संबंधित प्लान को क्रियान्वित करने का अभ्यास है। त्रिशक्ति प्रहार नामक इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी का एक साथ विषम परिस्थितियों में संकट के दौरान बेहतर तालमेल का अभ्यास किया जाएगा। युद्ध अभ्यास के दौरान नए हथियारों का भी परीक्षण होगा। युद्ध अभ्यास में विशेष रूप से पुणे स्थित वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला विषय कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ पर की गई। ऑप्शन है नई दिल्ली, पोरबंदर, अहमदाबाद या भोपाल। तो सही ऑप्शन होता है ए, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नई दिल्ली में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई। इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किया जा रहा है। यह इसका 42वां संस्करण है। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि IITF द्वारा किया जा रहा है।
इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मेले का भागीदार राज्य केरल और बिहार है। फोकस राज्यों के रूप में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को चुना गया है। इसमें देश के सभी राज्यों के अलावा 13 देशों के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो एक ऐसा आयोजन है जहां विभिन्न देशों की कंपनियां एक विशिष्ट उद्योग के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करती हैं। अगला विषय, विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है कोलंबिया, भारत, मिस्र या अमेरिका। तो सही ऑप्शन होता है ए, कोलंबिया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में कोलंबिया के कार्टाजेना में विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन किया गया। यह विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का 42वां संस्करण था। इसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता है। इस खेल में भारत की ओर से आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने भाग लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने इस खेल में 5 स्वर्ण पदक जीते। वह 2023 में यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र एथलीट हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक एथलेटिक आयोजन है। इसका पहली बार आयोजन साल 1978 में किया गया था। अगला विषय, इग्ला एस मिसाइल के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, फ्रांस या अमेरिका। तो सही ऑप्शन होता है ए, रूस। एक्सप्लेन देखते हैं। तो इग्ला एस विमान और ड्रोन भेदी मिसाइल है। इसे सैनिक द्वारा कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। हाल ही में इस मिसाइल के लिए भारत और रूस ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। लाइसेंस के तहत भारत में इग्ला के उत्पादन की अनुमति भी मिली। इस मिसाइल का निर्माण रूस की रोसो बोरोनेक्सपोर्ट कंपनी द्वारा किया जाता है। इस मिसाइल को सैनिक अपने कंधे से ही वार कर सकता है। इस वार से आसानी से हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट को ढेर किया जा सकता है। इसे इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम की वजह से ये आसानी से दुश्मन को टारगेट भी कर लेता है। अगला विषय, विश्व COPD दिवस वर्ष 2023 में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 17 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 15 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो COPD का अर्थ है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज। यह दिवस हर साल नवंबर के हर तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। साल 2023 में नवंबर का तीसरा बुधवार 15 नवंबर को पड़ रहा है, अतः वर्ष 2023 का यह दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। वर्ष 2023 में विश्व COPD दिवस का थीम सांस लेना ही जीवन है, पहले कार्य करें रखा गया है। क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज यानी कि लंबे समय तक फेफड़े में समस्या आने से सांस लेने में परेशानी होना है। यह दुनिया में मौत का तीसरा प्रमुख कारण है। साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 36.8 लाख मौतों के लिए यह केवल एकमात्र बीमारी जिम्मेदार थी। धूम्रपान, तंबाकू COPD के मुख्य कारणों में से एक है। अगला विषय, झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाया? ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या 17 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 15 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर साल 2000 को झारखंड को एक नए राज्य के रूप में मान्यता मिली। झारखंड गठित होने के समय यह भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड दो शब्दों झार और खंड से बना है। झार का अर्थ होता है जंगल और खंड का अर्थ होता है भूमि, अर्थात जंगल की भूमि। इस प्रकार विश्व झारखंड का मतलब बेसिक तौर पे अर्थ होता है वन की भूमि या जंगल की भूमि। साल 2023 में झारखंड अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अगला विषय, हाल ही में फ्रैंक बोरमन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, अभिनेता, खिलाड़ी या लेखक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, अंतरिक्ष यात्री। एक्सप्लेन देखते हैं। तो फ्रैंक बोरमन एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपोलो 8 चंद्र मिशन का नेतृत्व किया था। उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले मानवयुक्त मिशन का नेतृत्व करने का इतिहास रचा था। उन्होंने नासा के 2 मिशनों का नेतृत्व किया, जिसमें 1969 में चंद्र लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की अभिस्थापना भी शामिल थी।
अंतरिक्ष यात्री जेम्स लोवेन जूनियर के साथ मिलकर उन्होंने दिसंबर साल 1965 में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया था। उन्होंने यह रिकॉर्ड जेमिनी 7 अंतरिक्ष यान से बनाया था। अपोलो 8 संयुक्त राज्य अमेरिका अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम का दूसरा मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन था। फ्रैंक बोरमन, जेम्स लोवेल और विलियम्स एंडरसन को शामिल करके 3 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्रियों की टीम बनाई गई थी। चंद्रमा के सुदूर भाग का निरीक्षण करने, किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने और अर्थ राइजिंग की तस्वीर लेने वाले फ्रैंक बोरमन पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जिसका सही उत्तर था पोरबंदर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अयोध्या में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन है 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।